मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में पिछले एक वर्ष से हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से लेकर 7वें अध्याय के अंत तक क्रमवार अध्ययन करते आए हैं। इन 3 अध्यायों में, जिनमें लगभग 111 पद हैं, यीशु मसीह ने मनुष्य के जीवन के हर पक्ष पर अपनी शिक्षाओं को अपने चेलों और उपस्थित जनसमूह को दिया है। चाहे वो धार्मिक बातें हों, चाहे वो पारिवारिक या व्यक्तिगत हों, हर एक जीवन का जो पहलू है उस पर यीशु मसीह लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं और चाहते हैं कि वो इनको सुने और इन पर चलें, ताकि उनके जीवन में वो समस्याएं, वो रुकावटें, वो बाधाएं जो आती हैं वो उनमें विजयी हो सकें और परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के योग्य बन सकें। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 24वें पद से 27वें पद को देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों से और उपस्थित जनसमूह से कह रहे हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस मनुष्य के समान है जो निर्बुद्धि है और जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। और यह स्थल हमारा बड़ा जाना पहचाना सा है और संडे स्कूल से हम इस पर चर्चा करते आए हैं, सुनते आए हैं, शिक्षा प्राप्त करते आए हैं और इस पर कई कोरस भी बनाए गए हैं कि बुद्धिमान ने चट्टान पर अपना घर बनाया, मूर्ख ने बालू पर बनाया और जोर की बारिश आई, बुद्धिमान का घर तो बच गया लेकिन मूर्ख का घर गिर गया। और यहाँ पर जब हम पहली लाइन को देखते हैं 24वें पद की, और वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। और एक तरह से यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेशों का यहाँ पर कंक्लूजन कर रहे हैं। जितनी बातें उन्होंने मत्ती उसके 5वें अध्याय के 3 पद से लेकर यहाँ तक कही हैं, उन विषयों पर वो कहते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। अर्थात सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा लहजा था, बड़ी अच्छी भाषा थी, बड़ा अच्छा विषय था और बड़े अच्छे तरीके से यीशु मसीह उनको समझा रहा था, ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। अर्थात इन बातों को सुनना और उसके बाद उनका मानना आवश्यक है। सिर्फ सुन लेना पर्याप्त नहीं है। बहुत सी बातें हम सुनते हैं लेकिन हमारे जीवन में उनका पालन नहीं होता और उसके कारण कई बार हानि हो जाती है। कई बार हम सुनते हैं कि सामने की सड़क अच्छी नहीं है और हम उस पर ध्यान नहीं देते और तेजी से गाड़ी चला देते हैं और दुर्घटना घट जाती है।
जब हमने ये सुना कि सड़क अच्छी नहीं है तो हमको उस बात को मानना चाहिए था और अपने वाहन को नियंत्रित गति से चलाना था, वरना हानि निश्चित है। और यहाँ पर यीशु मसीह इसी बात को समझा रहे हैं कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा। बुद्धिमत्ता इसमें है कि जो बातें बताई जा रही हैं, जो बातें समझाई जा रही हैं, जो शिक्षा दी जा रही है, उसको ना सिर्फ सुने लेकिन उस पर चले भी। और जब हम उस पर चलेंगे तो हम एक बुद्धिमान मनुष्य ठहरेंगे। और यदि हम उस पर नहीं चलते हैं तो हम निर्बुद्धि हैं, क्योंकि आगे लिखा है 26वें पद में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा। वो निर्बुद्धि ठहरेगा। अरे अच्छी अच्छी बातें सुनी तो, पर उन पर चले नहीं, और जब चले नहीं तो सुनने का कोई लाभ भी नहीं। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह जो सबसे पहले बात कहते हैं, वैसे तो यीशु मसीह जीवन भर और उसके बाद पुनरुत्थान के बाद भी अपने चेलों को शिक्षा देते रहे, अच्छी बातें समझाते रहे, पर ये पर्वतीय उपदेश के 3 अध्याय जो मत्ती में हैं, उनकी शिक्षा का सबसे लंबा भाग है और इसमें उन्होंने हर विषय को लिया है और हम उन पर चर्चा करते आए हैं, इसलिए हम उनको नहीं दोहराते। लेकिन यहाँ पर जो यीशु मसीह कहते हैं कि सुनना और चलना, और हमको अपने जीवन में सबसे पहली बात जो ध्यान रखना है और वो है कि यदि हमने सुना है तो हम उसके अनुसार चले भी। यदि हम सुनने के बाद नहीं चलते हैं तो हम निर्बुद्धि मूर्ख हो जाएंगे, मूर्ख मनुष्य बनेंगे कि हमने सुना तो लेकिन उसको तवज्जो नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया और हानि उठा रहे हैं। फिर यीशु मसीह कहते हैं जो सुनता है और उस पर चलता है, ना सिर्फ वो बुद्धिमान है लेकिन वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अर्थात जो शिक्षा की बातें हैं वो एक तरह से चट्टान है जिनके ऊपर हमको खड़ा होना है। जब हम इन बातों को सुनते हैं और इन पर चलते हैं तो हम उस दृढ़ चट्टान पर खड़े होते हैं जो हमको मजबूती प्रदान करती है, हमको एक मजबूत आधार प्रदान करती है। ये सुनना और उस पर चलना हमारे लिए एक मजबूत आधार है। हम जब उस पर खड़े रहते हैं तो हम बहुत सी समस्याओं में स्थिर रह सकते हैं, और यदि हम नहीं चलते हैं तो हम अपने आप को ऐसी जगह पर खड़ा रखे हैं जहां पर की दृढ़ता नहीं है, कमजोरी है, वो भूमि कमजोर है और विपत्ति के समय हानि हो जाती है। यहाँ पर जो परमेश्वर एक प्रकाशन दे रहा है और वो हमारे जीवन के लिए और हर एक सुनने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ये बात ध्यान रखनी है कि परमेश्वर की सुनना, उस पर चलना, उस पर दृढ़ रहना का मतलब ये नहीं है कि संसार के संकट, विपत्ति, तूफान हम पर नहीं आएंगे। दोनों परिस्थिति में
यीशु मसीह ने यहाँ पर दो परिस्थितियाँ दिखाई और दोनों परिस्थिति में जो बात प्रकट होती है और वो ये है कि सुनकर चलने वाले पर भी और सुनकर ना चलने वाले पर भी समान परिस्थितियाँ आती हैं, क्योंकि हम इस संसार में हैं और इस संसार में जब हम रहते हैं तो हम संसार की परिस्थितियों से, उसकी समस्याओं से, उसकी बीमारियों से या उसकी परीक्षाओं से अलग नहीं हो सकते। वो सब पर आएंगी। अय्यूब बहुत धर्मी पुरुष था, लेकिन संकट विपत्ति उस पर भी आए। दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति था, लेकिन संकट विपत्ति उसके जीवन में भी आई। और हमको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर दोनों परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बात को सुनता है, उस पर चलता है और बुद्धिमान है, लेकिन लिखा हुआ है कि 25वें पद में, और मेह बरसा। वो व्यक्ति परमेश्वर की बात सुन रहा है, उस पर चल रहा है, दृढ़ है, लेकिन मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। चार बातें वहां पर हो रही हैं और वो चार बातें हैं कि मेह बरसा। और इस प्रकार से समय बेसमय हमारे जीवन में बरसात आती है, संकट विपत्तियां आते हैं, तूफान आते हैं, और इसलिए लिखा है कि मेह बरसा और बाढ़ें आई। बहुतायत से पानी आ गया, बहुतायत से पानी उसके घर पर लगने लगा, और ना सिर्फ पानी लगा लेकिन आंधियां भी चली और उस घर पर टक्करें भी लगी। और ये व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर, उसकी आज्ञाओं को सुनकर उस पर चल रहा है, ये क्लेम नहीं कर सकता कि क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूँ, मुझ पर मेह नहीं बरसेगा, बाढ़ें नहीं आएंगी, आंधियां नहीं आएंगी या टक्करें मुझ पर नहीं लगेंगी। ये होगा। और ये बात यहाँ पर प्रकट कर दी गई है, और यही बात उस व्यक्ति के ऊपर भी लागू हो रही है जिसने परमेश्वर के वचन को सुना और उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर नहीं चला। 27वें पद में लिखा है, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। वो चारों परिस्थितियां जो पहले व्यक्ति के पर आ रही हैं, वो चारों परिस्थितियां इस व्यक्ति पर भी आ रही हैं, बिल्कुल समान रूप से आ रही हैं। ये नहीं कि ये धर्मी है, ये आज्ञाकारी है, ये परमेश्वर की इच्छा पर चलता, इसको छोड़ दो, और यह धर्मी है, परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता और ये इस विपत्ति में फंस जाए। नहीं, जितनी भी विपत्तियां आएंगी, मेह बरसेगा, बारिश होगी, आंधियां आएंगी, बाढ़ें आएंगी और टक्करें लगेंगी, दोनों पर लगेंगी, दोनों पर समान रूप से ये आएगा। और इसलिए हम अपने आप को इन बातों से अलग ना समझें, या जब हम पर ये आए तो ये ना समझें कि हम भी पापी हैं। ये बातें चूंकि हम संसार में हैं और संसार में रहते हैं, हम पर घटती रहेंगी। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, क्योंकि प्राण देने तक तुझ पर विपत्तियां आ सकती हैं, संकट आ सकते हैं, परीक्षाएं आ सकती हैं, आंधी तूफान आ सकते हैं, और उन परिस्थितियों में तुझको दृढ़ रहना है। और यहाँ पर यही हो रहा है। दोनों प्रकार के लोग, जो एक बुद्धिमान है और एक जो निर्बुद्धि है, एक जो परमेश्वर की बात को सुनकर उस पर चलता है और एक जो उसकी बात को सुनकर नहीं चलता है, दोनों पर सामान्य रूप से परिस्थितियां आ रही हैं, समान रूप से आंधी तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, टक्करें लग रही हैं। लेकिन उसके बाद एक अंतर भी आता है। जिसने
परमेश्वर के वचन को सुना और उस पर चला और उस पर दृढ़ रहा, ये आंधी तूफान आए लेकिन वो उसमें दृढ़ रह सका। ये आंधी तूफान उसको गिरा नहीं सके, उसके विश्वास को, उसकी दृढ़ता को वो गिरा नहीं सके, लेकिन वो अपने विश्वास में दृढ़ रहने के कारण इन तमाम परिस्थितियों में जो विपरीत थी, जिनमें उस पर संकट आए थे, स्थिर रह सका। और इसलिए लिखा है कि क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी और इसलिए वो घर नहीं गिरा। चट्टान के ऊपर अर्थात परमेश्वर के दी हुई शिक्षाएं, उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के अनुसार जब उसने जीवन जिया था, वो दृढ़ रहा था। ये तूफान तो आए लेकिन टक्करें लगी, लेकिन उसकी नींव चूंकि चट्टान पर थी वो दृढ़ था। और दाऊद ये कहता है, यहोवा मेरा दृढ़ कोट है, वो मेरी दृढ़ चट्टान है। आंधियां तूफान आई लेकिन कहता है कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और अय्यूब भी कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। वो दृढ़ रहा। आंधी आए, तूफान आए, बच्चे मर गए, संपत्ति चली गई, पत्नी ने छोड़ दिया, लेकिन वो कहता है ये सब तो परमेश्वर ने ही दिया था और परमेश्वर ने लिया है। मैं क्यों इसके लिए दुखी हूं, निराश हूं या परमेश्वर पर बड़बड़ाऊं, कुड़कुड़ाऊं? उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य है। यह है चट्टान पर दृढ़ रहने वाला। और आंधियां तूफान तो आएंगी, वो नहीं बच सकते। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों पर भी सताव आए, वो उससे नहीं बच सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने के कारण वो उसमें दृढ़ रह सके और दृढ़ रहते हुए अपनी साक्षी को दे सके, बता सके। लेकिन जिसने आज्ञाओं को नहीं माना, दृढ़ नहीं रहा और वो उस भूमि पर था जो कि एक तरह से बालू की थी। और तब लिखा है कि उस घर पर टक्कर लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। क्यों सत्यानाश हुआ? कारण यही है क्योंकि आंधी तूफान तो आएंगे, पर चूंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के दिए हुए नियमों के अनुसार उनको सुनकर उन पर नहीं चला और वो धोखा खा गया, कमजोर पड़ गया और आंधी तूफान ने उसके विश्वास को नेस्तनाबूद कर दिया। कितने 12 चेलों के सिवाय व्यक्ति चुने गए थे और वो वापिस हो गए। अरे ये तो नागवार है। कारण ये क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के वचन को तो सुना था लेकिन उस पर चले नहीं थे, और चूंकि चले नहीं थे तो वो दृढ़ चट्टान के ऊपर नहीं खड़े थे। और जब चट्टान पर नहीं थे तो जब आंधी तूफान की बात हुई, आंधी तूफान आए, समस्याएं आई, उनने कहा हम इसको नहीं सह सकते। और इसलिए पर्वतीय उपदेश का ये आखिरी भाग, इसके बाद 2 पद और हैं, लेकिन इस भाग में यीशु मसीह इस बात को कह देते हैं कि तुमने पर्वतीय उपदेश पर बहुत सुना, बहुत चर्चा कर ली, लेकिन अब इस पर चलो ताकि दृढ़ रह सको, ताकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहे और उस दृढ़ विश्वास पर चलते हुए तुम उस मुकुट को प्राप्त कर सको। वरना आंधी तूफान आएंगे, संसार में तुम हो और तुम उनमें गिरकर नाश हो जाओगे। और इसलिए इन पर्वतीय उपदेशों को पढ़ने के बाद, इन पर संदेश सुनने के बाद हम अपने जीवनों का विश्लेषण करें, अपने जीवनों को जांचें। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले भी बने, उसके अनुसार आचरण करने वाले भी बने, ताकि
जब आंधी तूफान आए हम स्थिर रह सकें, हम उसमें दृढ़ रह सकें और कोई भी परीक्षा हमको हमारे परमेश्वर से अलग ना कर सके। पौलुस यही कहता है, परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा? क्या अकाल, क्या तूफान, क्या ये समस्याएं, क्या ये बीमारियां? नहीं, परमेश्वर के प्रेम से मुझको कोई अलग नहीं कर सकता यदि मैं उसके वचन को सुनकर उस पर चलता हूँ। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पर्वतीय उपदेशों के माध्यम से हमारे जीवन को काटते छांटते सुधारते रहे हैं, ताकि हम इस वचन को सुने, इस पर चलें और जब संसारिक आंधी तूफान आए तो उसमें दृढ़ रह सकें। प्रभु, हमको बुद्धिमान बनाइए ताकि हम बुद्धिमानी के साथ आपकी इच्छा का अनुसरण कर सकें। हर एक की सहायता कीजिए ताकि प्राण देने तक विश्वासी रहे और कोई भी चीज़ उसको आपके प्रेम से अलग ना कर सके, लेकिन आपके प्रेम में दृढ़ रहते हुए आपकी इच्छा पूरी करें और उस मुकुट को पाएं जो आप देना चाहते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।